संसद के मानसून सत्र का 14वां दिन आज विपक्ष ने संसद के बाहर किया प्रदर्शन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर हुई कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर साधा निशाना। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग। झारखंड में जेपीएससी को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र सरकार से बातचीत को तैयार। सीएम से मीडिया के सामने बात करने की रखी शर्त। 6 छात्रों का अनशन जारी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा भारत में मेरा इंस्टा अकाउंट हुआ बैन। मेटा के इस कदम पर उठाए कई सवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा जारी रहेगी अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही 7 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए हुई स्थगित। विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन के कारण स्थगित हुई कार्यवाही। राउस एवेन्यू कोर्ट में टली पेपर लीक मामले की सुनवाई। कोर्ट ने दिनेश बेवाल और विकास बेवाल की जमानत पर 18 अगस्त तक टाल दी है सुनवाई। तमिलनाडु में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम समेत 20 सांसदों ने राज्यपाल आर्लेकर को लिखी चिट्ठी। यूनिवर्सिटी और सरकारी कार्यों की शुरुआत में तमीज थाई वाजिथू पेश करने की परंपरा को बहाल करने का किया आग्रह। यूपी में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में गई जान। झांसी जेल में बंद भाई अली से मिलने जा रहा था अबान। हादसे में 3 और युवक घायल। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास लैंडमाइन ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी। पश्चिम एशिया में फिर अशांति के आसार। ईरान ने गल्फ देशों को हमले की दी धमकी, कहा अमेरिका ने अटैक किया तो पूरे इलाके के एनर्जी ठिकानों को बनाएंगे निशान। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने 2 साल बाद दिया वर्चुअल भाषण, कहा दिसंबर में देश लौटूंगी। भारत पर भड़की बांग्लादेश सरकार, कहा दिल्ली में बैठकर उगला जहर। चीन के दबाव में झुका नेपाल। काठमांडू में तिब्बती कॉन्फ्रेंस हुई रद्द। चीन की धमकी के बाद आए इस फैसले को लेकर सवालों से घिरी बालिन शाह सरकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का चीन ने दिया करारा जवाब। 6 अमेरिकी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। ड्रोन एक्सपोर्ट के नियम भी किए कड़े। बाल बाल बचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। पैसेंजर प्लेन के बेहद करीब पहुंचा उनका मिलिट्री हेलीकॉप्टर। FAA और NTSB ने शुरू की घटना की जांच। एयर इंडिया को मिला नया बॉस। इथियोपियन एयरलाइंस ग्रुप के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे बने कंपनी के MD और CEO। एयर इंडिया को पिछले फाइनेंशियल ईयर में 22,238 करोड़ रुपए का हुआ था घाटा। प्लास्टिक के नोटों को लाने पर RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी बड़ी अपडेट। 10-20 के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल जारी। वित्तीय वर्ष 2027-28 तक इन नोटों को बाजार में उतारने का टारगेट। BCCI ने फिटनेस टेस्ट को बनाया कठिन। अब ब्रोंको टेस्ट के लिए 40 सेकंड कम मिलेंगे। टीम इंडिया में गिर रहा था फिटनेस लेवल। प्रदीप रावत के निधन पर बेटे का खुलासा, कहा ICU में दिया गया CPR। 1 महीने पहले ब्लड कैंसर का चला था पता, पहले समझा गया था इन्फेक्शन। एक्ट्रेस जिया शंकर ने की बॉयफ्रेंड से सगाई। करण के साथ रोमांटिक तस्वीरें की शेयर, कहा अचानक मिला मेरा सच्चा प्यार।